सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 17 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 21 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सावधान रहने के लिए कहता है। सावधान शास्त्री और फरीसियों की आदतों से, शास्त्री फरीसियों की धार्मिक क्रियाकलापों से, शास्त्री फरीसियों की जीवन शैली से, क्योंकि प्रभु यीशु को शास्त्री फरीसियों का जीवन शैली, धर्माचरण और उनकी आदतें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनकी धार्मिकता ना उन्हें ना लोगों को ईश्वर के नज़दीक ले जा पाती थी। उनकी धार्मिकता ना उन्हें पवित्रता में आगे बढ़ाती थी, बल्कि उनकी धार्मिकता एक डोंग बन के रह गई थी, एक आडंबर बन के रह गई थी, एक दिखावा बन के रह गई थी। इसलिए प्रभु नहीं चाहते थे कि प्रभु के शिष्य दिखावे का जीवन बिताएं, ढोंग का जीवन बिताएं, बाहरी आडंबर का जीवन बिताएं। प्रभु ये चाहते थे कि प्रभु के शिष्य प्रभु की आध्यात्मिकता, प्रभु की धार्मिकता, प्रभु की सच्चाई, प्रभु के सिद्धांत, प्रभु के मूल्य समझ जाएं, उसके अनुसार जीवन बिताएं, ताकि वे लोगों के बीच में प्रभु का संदेश वाहक बने, प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। ये प्रभु की योजना थी। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को शास्त्री फरीसियों के प्रभाव से बचने के लिए बताता। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। प्रभु ने इस बात पर जोर दिया क्योंकि प्रभु के शिष्यों के जीवन में किसी का भी प्रभाव आसानी से आ सकता था, क्योंकि वे उसी समाज के लोग थे। इसलिए उनका ऊपर वो प्रभाव आना एक जायज़ की बात थी। इसलिए प्रभु अब उनको बताते हैं कि भले ही वो शास्त्री फरीसियों के समाज से आए हुए हैं, अब प्रभु ने उनको चुना है। एक विशेष मकसद से, एक विशेष उद्देश्य से प्रभु ने चुना है। इसलिए प्रभु चाहते थे कि उनके धार्मिकता के प्रभाव से, उनके आचरण के उस प्रभाव से बचें और प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन, प्रभु का जीवन वो समझें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु ने कहा, शास्त्री फरीसियों की और हेरोद के खमीर से बचते रहो। लेकिन प्रभु के शिष्य ये बात समझ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने ये बात कही। तब उन्होंने क्या सोचा, इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यहाँ क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम नहीं देख सकते और कान रहते भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें याद नहीं है, जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? यानी कि प्रभु की शिक्षा लोग समझने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। अद्भुत से अद्भुत चमत्कार भले ही उन्होंने देखे, लेकिन उसकी गहराई उनको समझ में नहीं आई। और यही बात प्रभु
आज के दिन में हम सबों के साथ साझा करते हुए कहता है कि हम प्रभु की वचन को सुने, उसको समझने की चेष्टा करें। प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, हम लोगों को इस धरती पर प्रभु ने क्यों भेजा है। अगर मैं परिवार में हूँ, परिवार का मुख्य होने के नाते, परिवार का जो भी सदस्य होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है, प्रभु क्या चाहते हैं, इस बात को हम भी कई बार समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है कि हम प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा हम जानें, हम समझें, उसके अनुसार जीवन बिताएं, दुनिया के प्रभाव से प्रभावित ना हो जाएं। बहुत बार आज के दिन में हम लोग प्रभावित होते हैं मीडिया के द्वारा। दुनिया में बहुत सारी नए नए बातें सुनने को मिलती हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। जैसे प्रभु यीशु के ज़माने में प्रभु ने कहा शास्त्री फरीसियों से बचते रहो, हेरोद से बचते रहो, ये बताया था। लेकिन आज के ज़माने में हमें अनेक प्रकार के उन बुराई के तत्वों से, बुरे बातों को फैलाने वाले लोगों से हमें बचने की ज़रूरत है। हमें प्रभु के और नज़दीक आने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रभु के संदेश को, मुक्ति का संदेश को, उद्धार का संदेश को ग्रहण कर सकें, अपने को प्रभु के और आध्यात्मिक जीवन में और नज़दीक ले जा सकें, लोगों को प्रभु के नज़दीक लाने में एक माध्यम बने। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के संदेश के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की विशेष शक्ति सामर्थ्य मांगें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।